यह खबर सुनते ही आपकी रूह सिहर उठेगी कि कैसे भारत ने उस पूरे खेल की दिशा ही बदल दी जिसे दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी मिलकर खेल रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस ऐतिहासिक कहानी की हर परत आपके सामने खोलूं, मुझे आपसे एक सीधा सवाल पूछना है। आज यूट्यूब पर फालतू मनोरंजन, भटकाने वाले और अश्लील कंटेंट को लाखों लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन जब बात देश के स्वाभिमान की आती है, जब बात भारत माता के सम्मान की होती है, तो कई लोग बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपका खून नहीं उबलता? क्या आप अपने देश की इस ऐतिहासिक लड़ाई में खड़े नहीं होना चाहते? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आपके दिल में तिरंगे के लिए गर्व है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, सच्चाई बोली जाती है। यहाँ राष्ट्रवाद की लौ जलती है। और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए, भारत माता की जय। आज कमेंट सेक्शन ऐसा गूंजना चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चल जाए, भारत अब चुप नहीं है। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीटो की लड़ाई नहीं है, यह वर्चस्व की जंग है। यह उस कुर्सी की लड़ाई है जो सालों से खाली पड़ी है और जिस पर भारत का सबसे बड़ा हक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था कहा जाता है, आज वही संस्था भारत की दहाड़ से हिल रही है। सालों से हमें आश्वासन दिए गए, सालों तक झूठे वादों का खेल चला। कभी अमेरिका ने समर्थन जताया, कभी रूस ने भरोसा दिलाया, लेकिन जब निर्णायक पल आया, भारत को हमेशा इंतजार ही मिला। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए मशहूर है, उन्होंने ऐसा दाव चला जिससे लगा कि भारत का सपना फिर से अधर में लटक जाएगा। खबरें गर्म थीं, अफवाहें उड़ रही थीं कि भारत के वीटो अधिकार पर बड़ी रुकावट डाल दी गई है। पश्चिमी मीडिया खुश था, पड़ोसी देश जश्न की तैयारी में थे। उन्हें लगा भारत एक बार फिर कूटनीति के जाल में फंस गया। लेकिन वे भूल गए थे, यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह 2025 का नया भारत है। यह वह भारत है जो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि दुनिया का एजेंडा तय करता है। जब ट्रंप ने शर्तें रखीं, जब अमेरिका ने अपने हित सबसे ऊपर रखे, तब भारत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने पूरे संयुक्त राष्ट्र के खेल को ही पलट दिया। यह सीधा चेकमेट था, एक ऐसा वार जिसके बाद पूरी सुरक्षा परिषद सन्न रह गई। जरा सोचिए, जब बंद कमरों में भारत के प्रतिनिधियों ने फाइलें खोली होंगी और दुनिया को साफ बता दिया होगा, भारत के बिना यह संस्था सिर्फ एक खोखली इमारत है। यह सिर्फ एक सीट की मांग नहीं थी, यह उस अधिकार का दावा था जो भारत ने अपने परिश्रम, बलिदान और सामर्थ्य से कमाया है। यह केवल कूटनीतिक जीत नहीं है, यह हर उस भारतीय की जीत है जो चाहता है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे। लोग कहते थे, भारत को वीटो नहीं मिलेगा, चीन हमें रोक देगा, अमेरिका कभी ताकत साझा नहीं करेगा। लेकिन आज इन सभी दावों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। भारत ने साबित कर दिया है, हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। हम वह शक्ति है जिसके बिना दुनिया का पहिया नहीं घूम सकता। यूएनएससी में जो हलचल मची, उसकी गूंज सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग तक नहीं रही, बल्कि लंदन, पेरिस और मॉस्को तक महसूस की गई। अब सवाल यह है, ट्रंप की असली रणनीति क्या थी? भारत को रोकने की कोशिश कहाँ की गई? और भारत ने वो कौन सा ब्रह्मास्त्र निकाला जिसने पूरा खेल ही पलट दिया? विदेशी ताकतें चाहती थीं कि भारत को सीट मिले, लेकिन बिना वीटो के। वे चाहते थे भारत दिखे तो सही, लेकिन उसके हाथ बंधे रहें। भारत को सिर्फ शोपीस बनाना चाहते थे, लेकिन भारत के नेतृत्व ने साफ शब्दों में कह दिया, पूरा सम्मान या कुछ भी नहीं, आधा अधूरा हक हमें मंजूर नहीं। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और हम शांति के सबसे मजबूत प्रहरी है। अगर भारत को उसका हक नहीं मिला, तो फिर इस पुरानी संस्था की वैधता पर ही सवाल उठेंगे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया देख रही है कैसे भारत, अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक, यूरोप से लेकर एशिया तक, एक एक देश को अपने पक्ष में करता जा रहा है।